जय हिंद स्टूडेंट्स। तो ये है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 एग्जाम्पल बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। यस स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम। सो लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट which is useful another proving statement, and algorithm means a series of well defined steps। यानी algorithm means क्या है, वो एक पूरी सीरीज है, उसके स्टेप्स फिक्स है, वेल डिफाइंड है, इसको बोलेंगे हम एल्गोरिदम। और हमने देखा था लेमा वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, 3 टाइप के एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के एग्जाम्पल। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज होता है टू फाइंड HCF। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज HCF, कंसेप्ट देखेंगे। अब तक जो मेथड हम पढ़ते आए हैं HCF फाइंड करने की वो देखेंगे। और नेक्स्ट वी स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या है? फैक्टर यानी कोई भी नंबर जो हर एक के टेबल में आता हो, दिस इज नोन एज अ फैक्टर। एग्जाम्पल से लेते हैं, सपोज 12। तो 12 का क्या होगा? 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 and 12 1 जा 12, right? तो this is known as a factor of 12, right? What is common? तो common means दोनों में जो सेम है वो चीज। तो दोनों यानी दूसरा नंबर भी चाहिए ना। तो मैंने सपोज लिया 24। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे? 1 24 जा, राइट, 2 12 जा, 3 8 जा, 4 6 जा, 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा एंड 24 जा। तो दिस इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ 24। यानी कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन यानी दो नंबर होने चाहिए, फैक्टर यानी इन दोनों का 1 2 3 4 6 12 और 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो यानी कॉमन नंबर क्या होगा? सो वी कैन राइट कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो कॉमन होगा वो, राइट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6 and ये 12. These all numbers are common. So we can write common factor of 12 and 24 is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These all are known as a common factor. लेकिन हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से जो हाईएस्ट है वो, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? द हाईएस्ट नंबर इज 12, राइट। सो व्हाट इज द HCF ऑफ 12 एंड 24? यानी व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 इज नोन एज 12। वो क्या है? 12। तो दिस इज नोन एज अ HCF। ये कंसेप्ट है, राइट। ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ HCF ये है। अब तक हम क्या पढ़ते आए? HCF फाइंड करने की मेथड हम जो पढ़ते आए वो है फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स यही एग्जांपल हम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़े तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 12 का फैक्टराइजेशन करो। तो फैक्टराइजेशन करने के भी 2 मेथड है, एक है लैडर मेथड और एक है ट्री मेथड। तो ट्री मेथड देखते हैं। तो ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 जा 12, 6 का होगा 3 2 जा 12, राइट। देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर आ गए। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब बारी है 24 की।
तो 24 का देखते हैं लैडर मेथड से कैसे करते हैं। तो लैडर मेथड से 24 का करें तो क्या होगा, 2 12 जा, 2 6 जा, 3 2 जा एंड 2 1 जा, राइट। तो दिस इज नोन एज अ लैडर मेथड। तो लैडर मेथड का फैक्टराइजेशन से होगा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24। अब हमें फाइंड करना है HCF। सो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो कॉमन कौन से इसमें, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो 2 इज अ कॉमन, अगेन 3 इज कॉमन और 2 भी कॉमन है। सो 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे और नहीं है, 2 थे वो आ गए। तो 2 3 जा 6 2 जा 12। सो फाइनली HCF ऑफ 12 एंड 24 का आंसर क्या आया, 12। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू फाइंड HCF। तो ये कंसेप्ट वाइज था और ये अभी तक जो हम पढ़ते आए वो मेथड थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन ये चैप्टर में हम देखेंगे HCF ही फाइंड करेंगे लेकिन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें क्या होंगे, वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स करते जाएंगे और हमें मिल जाएगा HCF, राइट। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर। सो इसको पहले प्लीज अपनी बुक में अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और ये पहले एक बार लिख लीजिए दिल से और दिमाग में अच्छे से उसको बिठा दीजिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, so let's start example. The first example is an army contingent of 616 members in to march behind an army band of 32 members in a parade. यानी एक परेड हो रही है जिसके आगे आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं और इसके पीछे 616 आर्मी कंटिंजेंट यानी आर्मी की एक टुकड़ी है, सोल्जर्स है। तो यहाँ पे देखिए ये एक हम मान ले आर्मी बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं और ये एक जो आर्मी की टुकड़ी है जो इसके पीछे चल रही है एग्जैक्टली उसके अंदर है टोटल 616 मेंबर। 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? यानी ये दो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप के अंदर जो कॉलम होगी सोल्जर्स की वो दोनों में सेम है, राइट। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल में हम HCF क्यों अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर क्वेश्चन को केयरफुली देखो तो देयर इज अ वन थिंग, सेम नंबर, सेम एंड द वन अनदर वर्ड इज मैक्सिमम। सेम का मतलब क्या होता है, इन अनदर वे इज अ कॉमन और मैक्सिमम का हाईएस्ट। और ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं ना, सो वी आर कंसिडरिंग कि वी वांट टू यूज HCF। तो यहाँ पे दो नंबर है, वन इज 616 एंड अनदर इज 32। So we want to find HCF of 616 and 32 by using Euclid division algorithm. Students, you can also use factorization method, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। यू कैन, बट प्लीज मत करना क्योंकि इन लोगों ने इसीलिए पूछा है कि आपके पास से वो जानना चाहते कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको आता है कि नहीं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, A इक्वल टू BQ प्लस R, राइट, where R is equal to greater than equal to 0 and less than B. The basic condition और basic condition है ये
फॉर्मूला की। नाउ और बेसिक कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, वो तो सभी में होगा, डिवीजन अप्लाई होता है तो ए ग्रेटर देन बी ही होता है, राइट। तो यहाँ पे दो नंबर है, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे ये पता चलता है कि वी वांट टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 616 एंड 32, यानी ए होगा हमारा 616 और बी होगा 32। जैसे ही हमें ए और बी मिल जाए ना, डायरेक्टली डू डिवीजन, इसका डिवीजन कर लो। तो 616 डिवाइड बाय 32, सो 32 वन जा 32, 61 माइनस 32 करोगे तो आएगा 29, ऊपर से आया 6, 32 एंड 2 96, तो 32 टेंजा करेंगे ना तो हमें पता है 320 आएगा। तो ये 320 से थोड़ा नज़दीकी है, तो 32 9 जा 32 9 से आएगा 288, राइट। तो यस, तो 288 कम है, तो ये आएगा 32 9 जा 288, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 8। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन Q और ये हमारा हुआ रिमाइंडर R। एग्जाम में अगर पूछ रहे तो ये रफ काम आप दूसरे पेज पे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी यही राय है कि आप साथ में ही करो, लेकिन पेंसिल से करना हो सके तो गलती ना हो इसलिए। तो एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, 616 इक्वल टू बी यानी 32 इंटू क्वोशंट यानी 19 एंड रिमाइंडर इज 8। यार आर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगेन ये प्रोसेस करनी है, वापस से ये प्रोसेस करनी है। लेकिन अब ए क्या होगा, ए होगा हमारा ऊपर वाले का बी, तेरा जो बी था वो मेरा ए है, यानी ये होगा बी, तेरा जो आर है वो मेरा बी है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया 8। तो जैसे ही ए और बी मिल जाए अगेन डू डिवीजन, क्योंकि हमें क्वोशंट और रिमाइंडर चाहिए। तो 32 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 0। जैसे ही 0 मिले स्माइली, एग्जाम में मत करना ये रिमाइंडर मिल गया 0 तो स्माइली आ जानी चाहिए आपके फेस पे कि 32 इज इक्वल टू वी कैन राइट 8 इंटू 4 प्लस 0। सो जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलता है एट दैट टाइम आवर एग्जाम्पल इज ओवर। रिमाइंडर 0 तो हमें HCF मिल गया, कहाँ है HCF, रिमाइंडर 0, तो जहाँ रिमाइंडर 0 आता है उसका जो बी होता है वो हमारा HCF होता है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर आ गया 8। दो चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स, जब रिमाइंडर 0 आता है ना तब B इज योर आंसर। याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूं, जब रिमाइंडर 0 मिलता है ना तब B पॉजिटिव, खुश हो जाओ B पॉजिटिव, तो जो B होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो कभी 4 आंसर लिख के आ जाते हैं, कभी 32 आंसर लिख के आ जाते हैं, राइट। और दूसरी चीज, आप दूसरी बार ये जो स्टेप अप्लाई करते हो ना तभी एक सेंटेंस याद रखना, तेरा जो B था वो मेरा A है, तेरा जो R था वो मेरा B है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, तेरा जो B था वो मेरा A है, तेरा जो R था वो मेरा B है, राइट। ये दो चीजें याद रखनी, बाकी तो बहुत ही इजी है। तो फाइनली व्हाट वी कैन से हैंस maximum number of column in which they can march is 8 column।
इज 8 कॉलम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यानी यहाँ पे हम 8 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसी 8 कॉलम होगी, राइट, जिसे ये 32 बैंड वाले भी आ जाएंगे और ये 616 सोल्जर्स भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमें पूछा हो तो रोज कितनी है, यानी ये कॉलम कितनी हुई, कॉलम हुई 8। अगर रोज पूछे तो सिंपली इसको डिवाइड कर दो, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे कितनी कुल रोज होगी, 4 रोज आर देयर। बैंड वालों की रोज कितनी होगी, 4 रोज होगी 4। और यहाँ पे भी वही 616 डिवाइड बाई 8, तो 8 7 जा 56 और 56 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 6 अगेन 77, तो यहाँ पे 77 कॉलम्स होंगी। आर यू गेटिंग? यहाँ पे होगी 77 कॉलम। टोटल कॉलम कितनी होगी, 77 प्लस 4 81, टोटल 81 रोज होगी, सॉरी रोज, और 8 कॉलम होगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। बहुत सिंपल है, जो लास्ट वाला एग्जांपल किया था उसी तरह से करना है। सो लेट अस अप्लाई Euclid's division lemma or algorithm. Lemma is a formula, so we are using lemma. What is a formula? A equal to BQ plus R, where R greater than equal to 0 and less than B. So in this case, हमारे केस के अंदर A क्या है, A, तो कंडीशन ये है 135 ग्रेटर देन, सॉरी नॉट 135, A ग्रेटर देन B होना चाहिए। तो हमारे केस में A क्या है, 225 ग्रेटर देन 135। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये 225 है ना, मैंने कितनी बार काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है 225 की जगह 255 हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इट्स अ ह्यूमन एरर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम। तो दिस इज 225, तो यानी हमें A मिल गया 225 और B मिल गया 135। देखो अमिताभ बच्चन मिल गया, यानी A और B मिल गया। A और B मिल गया तो क्या करना है, सिंपली डिवीजन। सो 225 डिवाइड बाय 135, so 135 1 जा 135, 5 minus 5 0, carry 9 90। तो अगेन दिस इज माय क्वोशंट, राइट, और ये मेरा रिमाइंडर। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 225 इज इक्वल टू 135 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। अगेन यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0, तो यही स्टेप वापस करना है, लेकिन तेरा जो B था वो मेरा A है, तेरा जो R था वो मेरा B है। सो 135 90, नया A और B मिल गया। जैसे ही A और B मिल जाए क्या करना है, डिवीजन। सो 135 डिवाइड बाई 90, तो 91 जा 90, तो क्या आ जाएगा 45। तो अगेन दिस इज माय Q क्वोशंट और ये हो गया R रिमाइंडर। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 135 इज इक्वल टू 90 यानी B इंटू Q क्वोशंट 1 और रिमाइंडर आया 45। अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0, R 0 आना चाहिए बस। तो अगेन क्या होगा, A, तेरा जो B था वो मेरा A है, तेरा जो R था वो मेरा B है। तो A इक्वल टू 90 और B इक्वल टू 45। A B मिल जाए, सिंपली डिवीजन।
So 90 divided by 45. So 45 2s are 90. 90 reminder 0. तू मेरा हीरो. 45 2s are 90. तो क्या हो जाएगा? 90 is equal to 45 into 2 plus 0. तो R इक्वल टू 0 मिल गया. इसका मतलब क्या है? HCF मिल गया. जब R 0 आता है ना तब हम B पॉजिटिव हो जाते हैं. तो हमारा B क्या हो जाएगा? आंसर. सो HCF ऑफ 135 and 225 is 45. This is your cloudy answer. Easy है ना? Right? So let us go for the next example. उससे थोड़ा आगे. Use Euclid division algorithm to find HCF 180, 252 and 324. यानी यहाँ पे 3 नंबर दिए. कोई टेंशन नहीं, हम अपना काम करेंगे. वही मेथड. तो पहले उसको अरेंज करो. तो क्या आएगा? सबसे बड़ा 324. उसके बाद क्या आएगा? 252. उसके बाद क्या आएगा? 180. राइट. प्रॉपरली अरेंज कर दो. यानी पहले ये दो बड़े है ना, तो इसको सॉल्व कर लो. इसका जो आंसर आएगा तो इसके साथ. तो 324 ग्रेटर देन 252. तो अब ए क्या होगा? ए होगा 324 और बी क्या होगा? 252. जैसे ही ए और बी मिल जाए क्या करना है? सिंपली डिवीजन. अब मैं रफ वर्क इधर कर रहा हूँ. डिवीजन सिंपली. तो क्या होगा? 324 डिवाइड बाई 252. सो 2 5 जा 252 से ही चलेगा. राइट. तो 4/2 इज 2. यहाँ पे नहीं आएगा, 1 आएगा. 72. तो अगेन दिस इज माई क्यूट सा क्यू. दिस इज माई रिमाइंडर आर. तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 324 इज इक्वल टू 252 into 1 plus 72. R is not equal to 0. R 0 नहीं है. तो तेरा जो B था वो मेरा A है. तेरा जो R था वो मेरा B है. तो अगेन A और B मिल गया तो क्या करना पड़ेगा? डिवीजन. सो 252 डिवाइड बाई 72. तो 72 को निकाल दो तो 70 हो जाएगा. तो 72 सा 140. तो 73 सा से चलेगा. 73 सा 2 3 2 सा 6 216. राइट. और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? 36. राइट. 36. ये क्या हो गया? क्वेश्चन. ये क्या हो गया? रिमाइंडर. व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट 7 नहीं, we can write 252 is equal to 72 into 3 plus 36. Again R is not equal to 0. R is not equal to 0. तो क्या होगा? तेरा जो B था वो मेरा A है. तेरा जो R था वो मेरा B है. अगेन A B मिल गया तो डिवीजन कर दो. तो क्या आएगा? 72 डिवाइड बाई 36. 36 2 सा 72. 0 आ गया. देखो वो आ गया. तो क्या होगा अभी? 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 0. तो ये हमें HCF मिल गया 324 एंड 252 का जो है 36. ये तो हमें इन दोनों का HCF मिला ना. बस तो यही HCF जो मिला ना, ये 36 मिला ना. तो अब हमें 36 और 180 का बस HCF फाइंड करना है. 36 और 180 का HCF फाइंड करेंगे. सो नाउ फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 180. सो अगेन वही कंडीशन 180 इज ग्रेटर देन 360.
तो तेरा ए क्या होगा जो बड़ा है वो, तेरा बी क्या होगा जो छोटा है वो। ए और बी मिल गया, डिवीजन कर दो। 180 360 36, तो 36 फाइजा डायरेक्टली हो रहा है, 36 फाइजा टन 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 टन, जीरो आ गया। देखो 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 जीरो आ गया। तो क्या होगा यहाँ पे 180 इज इक्वल टू 36 इंटू 5 प्लस 0। तो जीरो आ गया तो बी पॉजिटिव, टेन टेन बी पॉजिटिव, तो बी इज अवर आंसर। देखो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है सर यहाँ पे भी 36 आया था, यहाँ पे भी 36 आ रहा है, नहीं कुछ लोचा है, तो स्टूडेंट्स 5 लिख के आते हैं। नहीं, जब भी हमें रिमाइंडर जीरो मिले बी पॉजिटिव। तो फाइनली अवर HCF ऑफ 36 एंड 180 इज ऑल्सो 36। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, HCF of 3 2 4 2 5 2 and 180 is 36. So this is your cloudy answer, right? So और एक एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स, बोर मत हो जाइएगा, राइट? तो ये एग्जाम्पल में थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड लार्जेस्ट नंबर, यानी HCF ही हुआ, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 969 and 2059 gives the remainder 9 and 11 respectively। यानी 969 की रिमाइंडर क्या होगी 9, 2059 की रिमाइंडर क्या होगी 11। यार रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर का थोड़ा है, तो एक नोट लिख लो, ये नोट आपको काम आएगी। नोट क्या होगी, फर्स्ट वी सबट्रैक्ट द रिमाइंडर from the given numbers and then calculate HCF of new number। समझ में आया हो क्या बोल रहा है, राइट? First we subtract the remainder from the given number। जो given number है, तो given number क्या है, given number is 969, उसकी रिमाइंडर क्या है 9, तो उसको subtract कर दो तो क्या मिलेगा 960। और सिमिलरली नेक्स्ट वन इज 2059, तो 2059 की रिमाइंडर क्या है 11, तो वो क्या हो जाएगा 2048। यानी हमें दो नंबर मिल गया, तो अभी 2048 इज ग्रेटर देन 960, तो ए मिल गया ना, 2048 इज योर ए एंड बी इज 960। जैसे ही हमें ए और बी मिल जाते हैं हम फाइंड करेंगे क्यू एंड आर, तो डिवीजन कर लो, तो 2048 960, बस 960, तो यहाँ पे 2 है, तो 100 होगा तब तक तो 2 चले गए, तो 960 पे 2 तो चले गए, तो 960 2 जा क्या हो जाएगा 1920, तो 2048 माइनस 1920 इट्स 128, तो ये मेरा Q मिला, ये मेरा R मिला। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 2048 is equal to 960 into quotient is 2 and remainder is 128। R is not equal to 0, R 0 नहीं आया तो क्या हुआ, तो तेरा जो A था, नहीं तेरा जो B था वो मेरा A है,
तेरा जो आर था वो मेरा बी है। जैसे ए और बी मिला, डिवीजन किया, 960 और 128, 120 मान लो तो क्या होगा, 12 6 जा 12 8 जा, ओके 12 7 जा 7 जा चले, 128 7 जा 896, तो 96 माइनस 896 ये आगे होगा 64। तो ये मुझे मिला मेरा Q और ये मिला R। तो क्या होगा अभी, 960 इज इक्वल टू बी, यानी 128 इंटू क्वोशंट 7 प्लस रिमाइंडर 64। R इज नॉट इक्वल टू 0, वी आर नॉट हैप्पी। R अभी भी 0 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगेन तेरा जो B था वो मेरा A है, तेरा जो Q था वो मेरा B है, राइट। तो डिवीजन, अब इसका क्या डिवीजन करें, ऐसे ही हो रहा है, 64 2 जा 128, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0, यानी R इक्वल टू 0। जैसे ही R 0 मिल जाए, वी कैन राइट HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 960 एंड 2048 इज इक्वल टू, तेरा जो 0 आता है ना तब B पॉजिटिव, तब B इज योर आंसर, यानी 64 इज योर आंसर। So this is your cloudy answer. Yes students, तो यहाँ पे खत्म होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम टू फाइंड HCF। पहला एग्जाम्पल था रियल लाइफ बेस्ड, सेकंड एग्जाम्पल था 2 नंबर के लिए, तीसरा एग्जाम्पल था 3 नंबर्स के लिए। उसमें पहले 2 हाईएस्ट नंबर के करने हैं, उसका जो आंसर आए उसको लोएस्ट के साथ करना है, और थर्ड वन था ये रिमाइंडर वाला। जब रिमाइंडर आती है तो वो रिमाइंडर को पहले उससे सब्ट्रैक्ट कर लो, देन फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। सेंटेंस क्या याद रखना है, ये वाला, तेरा जो B था वो मेरा A है, तेरा जो R था वो मेरा B है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ये करना है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए B पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से सारा वीडियो देख लीजिए और एग्जाम्पल अपने आप कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहो, किसी के भरोसे मत रहो। जय हिंद।